हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं मधुर मिहिर आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ साइंस अनलॉक के थ्रू क्लास 12 के टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए और यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताने के लिए। आइए अब हम शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जैसे कि हमने समझा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जिसमें जो चार्ज की वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट नहीं होती, वो एक इंटीजर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो कितना होता है, उसका अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो होती है वो यूनिट होती है चार्ज की। अब अगर हमको चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे n जो होता है वही नंबर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू 1/2, 3/2 ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं होगी। अब यहाँ पर हम जो कहेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या शो करता है, वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल शो करता है फिजिक्स का, ठीक है। क्योंकि हमको अगर चार्ज को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, वो Q इज इक्वल टू एन ई। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है फिजिक्स का, वो चार्ज के बारे में वो क्या शो करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में शो करता है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ही थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्ज के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। तो उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, उस इफ़ेक्ट को हम क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज की। तो देखिए, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज जो है वो क्या है। एसआई यूनिट जो होती है वो चार्ज की होती है कूलाम। अब यहीं पर देखिए लिखा है 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 नैनो। तो 1 मिली कूलाम जो होता है वो 10⁻³ होता है, माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 होता है, नैनो जो होता है वो 10⁻9 होता है। ये अदर यूनिट हैं चार्ज की। एक चीज़ और, जो हमारी एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो तो कूलाम होती है, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देते, जो स्किप कर जाते हैं, वो होती है हमारी सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, ESU। क्या कहते हैं, ESU। तो 1 कूलाम जो ESU होता है वो कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। अब अगर हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज की बात करें तो Q इज इक्वल टू 80। क्या होता है, Q इज इक्वल टू 80। एक चीज़ याद रखिए, कभी कभार कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। जैसे हमें ये तो पता है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए या कहीं भी क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो हमारे दिमाग से वो स्लिप हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो लाइन है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो कितनी होती है, वो ESU होती है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक नया टॉपिक है जो कि है क्या, पॉइंट चार्ज। क्या है वो, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, अ पॉइंट चार्ज a hypothetical charge that exists at a single point in a space। ये एक hypothetical charge है जो कि एक सिंगल पॉइंट को डिनोट करता है स्पेस में, ठीक है। पॉइंट चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन द लीनियर साइजेस ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। देयर साइज मे बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। और वो बॉडीज जितनी भी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी चार्ज बॉडीज, वो हमारी क्या कहलाती हैं, पॉइंट चार्ज कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी बात आती है, अगर हम बात करें तो किस में बात आती है, नया टॉपिक क्या है अब हमारे लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। तो सबसे पहला जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो अमाउंट शो करता है, डायरेक्शन शो नहीं करता, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड है,
कंजर्व क्वांटिटी है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एलिमेंट्री चार्ज की वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिमिलर शो करता है, ठीक है। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करता है ये। दूसरी बात है कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे, किस तरीके से हमको उसको चार्जिंग देनी है या चार्ज होगा वो। तो सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग है बाय फ्रिक्शन। किसी भी दो सरफेस को हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज देना चाहें तो चार्ज हो जाएगा वो। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, चार्ज वहाँ पे स्प्रेड होगा, चार्ज हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी 3 मेथड्स हैं चार्जिंग के। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कूलॉम्स लॉ। अब हम इसके बाद कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे।